हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने आपको इसके कुछ फॉर्मूला बताए थे जिससे कि आपका ये पूरा चैप्टर चलने वाला। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्गर, आपको वे फॉर्मूला सारे याद है तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं, मैंने कल ही बताया था। क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान होगी बट उनकी जो प्रोसेस होगी वो काफी लंबी जाने वाली। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सभी क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होगी, यही बताया था। अब देखो क्या ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है? काफी हद तक है और काफी हद तक नहीं। अगर मैं यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन निकालने आए कि यहाँ से अगर x प्लस 1 हट जाए तो ये पूरी इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने आपको कल भी बताया कि सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसे सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आना। यही काम था हमारा सबसे पहले, तो अभी हम सबसे पहले ये करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे हमारा x प्लस 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 y। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास e की पावर x अपॉन x प्लस 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें इसकी जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल चीजें भी यूज होती है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन यूज होती है यहाँ पे थियोरेटिकल, और कुछ नहीं होगा। वेयर ये से इक्वेशन 1 मान लेंगे, वेयर इज इन द फॉर्म ऑफ पी डी, सॉरी यहाँ पे पी नहीं होगा, मैंने बताया था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे इस फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अब आपको यहाँ पे P, Q और R को अलग अलग लिख के दिखाना होगा। यहाँ पे P क्या है हमारा, P है यहाँ पे हमारा P इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, Q है हमारा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। R हो जाएगा हमारा e की पावर x अपॉन x प्लस 1। अब मैंने आपको जो कल फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर हमारी ये जो पी क्यू है ये किस वैल्यू में सेटिस्फाई कर जाएगा, ये 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा कोफिशिएंट फंक्शन क्या होगा, ये होगा हमारा y इज इक्वल टू e की पावर x, यही हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो आपको इक्वेशन ट्राई करनी है ये आपको रफ में करनी होगी कि आपको इसे लिख के नहीं दिखाना। जैसे कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस का 2x माइनस का 6 प्लस का x प्लस का 5 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे x और x 2x हो गया, ये हो गया प्लस का 2x और माइनस का 2x 0। यहाँ पे प्लस 5 और प्लस 1 6, यहाँ पे माइनस का 6 भी, यानी कि ये भी हो गया हमारा कैसे, यानी कि जब हम हमारे 1 प्लस पी प्लस क्यू को सॉल्व करते हैं तब ये हमारी किसके इक्वल आती है, 0 के, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब जो हमारा काम होगा वो मेन काम होगा इस वाली इक्वेशन का, यानी कि y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये काम आपको रफ में करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये लिखा जाएगा कि हाँ ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बट आपको सेटिस्फाई करके देखना होगा रफ में, क्योंकि आप अचानक से देख के तो बता नहीं सकते कि हाँ सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो अब आगे चलते हैं। Here y is equals to e की पावर x, यही तो थी हमारी y is equals to e की पावर x is the part of coefficient function if 1 plus p plus q is equals to 0। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसे हमें कैसे लेना होगा, यहाँ पे लेना होगा हमें y is equals to v, साथ में इसके v लेना होगा। अगर ऐसा है y is equals to, यहाँ पे ऐसा होता कि 1 माइनस पी प्लस क्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x हो जाता, उसके साथ में भी हमें v लेना पड़ता। ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन होगी, ये बहुत जरूरी कंडीशन है इसके लिए, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वी ई की पावर x। अब क्या करेंगे हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट। क्या आ जाएगा यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू, जब हम e की पावर x को करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा v e की पावर x, और जब हम v को करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा e की पावर x dv ओवर dx, ये आ गया। अब जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर x v प्लस का यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x dv ओवर dx प्लस का, जब हम e की पावर x को करेंगे e की पावर x dv ओवर dx, और जब हम dv ओवर dx को करेंगे यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखें e की पावर x dv ओवर dx और यहाँ पे ये e की पावर x dv ओवर dx दोनों सेम है, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2 e की पावर x dv ओवर dx। तो आप इतना सारा ना लिखे यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2 e की पावर x dv ओवर dx। ये अगर आपको कहीं पे भी 1 प्लस बी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो आपकी वैल्यू होगी ये फिक्स होगी, ये कहीं पे भी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब ये जो हमारी y dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx आई, ये आपकी वैल्यू आई। इन्हें क्या करना होगा, इन तीनों वैल्यू को पुट करना होगा आपको इक्वेशन 1 में, ठीक है। इन्हें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, डन, नोट कर लिया। पुट द वैल्यू ऑफ y dy over dx and d square y over dx square in इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड, इसे याद रखना, इस इक्वेशन का आपको बाद में भी यूज होने वाला है, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे हम, सबसे पहला काम। अब यहाँ पे जो हम इन्हें पुट करेंगे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारा e की पावर x डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। dv ओवर dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है हमारी v e की पावर x प्लस का e की पावर x dv ओवर dx, वहीं y की वैल्यू क्या है हमारी v e की पावर x प्लस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, v e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको इन वैल्यूज की जरूरत ज्यादा नहीं है, अब आपको जितना भी काम करना होगा वो इस इक्वेशन के साथ करना होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखें सब जगह e की पावर x कॉमन है तो क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा सब में से, यहाँ पे हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर, जब हमारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे dy ओवर dx, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे dy ओवर dx भी प्रेजेंट है और एक दो वैल्यू और भी है। अब उनका कैसे करेंगे, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर आप देखें यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3 x प्लस 1 dv ओवर dx, और एक और कोई वैल्यू हमारी dv ओवर dx की नहीं, यही वैल्यू है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा, वेट फॉर अ सेकेंड, dv ओवर dx, ये वाली वैल्यू आपकी पूरी नहीं आई, हमने डी स्क्वायर वाई ओवर dx की वैल्यू पूरी नहीं आई, तो अभी आप पहले इसे नोट करो, मुझे याद एग्जैक्टली, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x डी स्क्वायर वी ओवर dx प्लस का 2 dv 2 e की पावर x, यहाँ पे आप इसे दोबारा से नोट करो क्योंकि ये डी स्क्वायर वी ओवर dx स्क्वायर के साथ कुछ और भी टर्म्स आनी थी। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 2 e की पावर x dv ओवर dx, ये आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा, साथ में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस v, यही होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साथ में प्लस v e की पावर x, ये हो गया, प्लस का v e की पावर x, ये भी आ जाएगा साथ में, तो इसे भूल मत जाना, मैं भूल गई थी लिखना, ठीक है, इसे नोट कर लेना। यहाँ पे साथ में ये भी हो जाएगा कैसे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास जो dv की वैल्यू है वो क्या है, एक तो ये हो गई प्लस 2 dv ओवर dx, साथ में हो गई हमारी माइनस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 dv ओवर dx। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आप इसे अभी इन्हें कॉमन लेके आप हटा सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 4, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस का, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 2x माइनस का 6, ये आ गया।
इससे हो गया ये कैंसिल हमारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और नीचे क्या है x+1, ये आ गई हमारी टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी टर्म, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d²v/dx² माइनस का 4x+1 dv/dx इज इक्वल टू 1/x+1। अब अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें लेट करनी होगी। क्या लेट करना होगा, अब आपको यहाँ पे लेट dv/dx इक्वल टू p, इसे हम p के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dp/dx माइनस का 4/x+1 p इज इक्वल टू 1/x+1, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसे देख रहे हैं तो क्या ये हमारी वही इंटीग्रेट करने वाली फॉर्म है जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि यहाँ पे होगा आपका dp/dx माइनस का, इसे मैंने कहा था आप इसको a मान लो, आपको इस टर्म का निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताई थी। इस टर्म का निकलेगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ जाएगी हमारी a, p इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा q। यही था, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अपना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू किसका निकलेगा, e की पावर माइनस का 4 1/x+1 dx, यही होगा। यही पढ़ा है ना हमने इंटीग्रेटर फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन करनी आती है आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर माइनस का 4 log x+1, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमारा -4 है ये चला जाएगा हमारा ऊपर पावर में, log यहाँ पे आ जाएगा बेस e हो जाएगा x+1 की पावर -4, ये आ गया। अब अगर बेस e हो तब क्या होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगी हमारी टर्म x+1 की पावर -4। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1/x+1 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं। अब ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा सॉल्व होने के बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे होगा आपका p इंटू 1/x+1 की पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे 1/x+1 की पावर 4, साथ में क्या आ जाएगा आपका ये 1/x+1, ये आपका साथ में आएगा ही आएगा। ठीक है, 1/x+1 dx प्लस का c1, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये दोनों टर्म हमारी सेम है तो ये क्या आ जाएंगे हमारी p इंटू 1/x+1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/x+1 की पावर 5 dx प्लस का c1। अब अगर आप लोग को इंटीग्रेट करना याद है कि कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर मैं x+1 को लेट कर लूँ t, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू ds, ये पूरी टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, t के। और अगर यहाँ पे t हो, यहाँ पे t आ जाए पावर में, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर ऊपर जाएगी यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर -5 प्लस 1, यही होगा -5 प्लस 1, और डिवाइड में साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, यही होता है नहीं होता, इससे कोई अलग चीज नहीं होगी। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर -4 अपॉन, यहाँ पे माइनस तो साथ में हो गया, t किसके इक्वल है, ये हमारा x+1 के इक्वल, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप लोगों को इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा p इंटू 1/x+1 की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 x+1 की पावर 4 प्लस का c1, ये आ गया हमारा। अब देखो ये जो हमारी टर्म है, क्या हम इसे मल्टीप्लाई में उधर लेके जा सकते हैं, और ये हमारा p किस चीज के इक्वल था, आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमारा p किसी टर्म के इक्वल था, p था हमारा dv/dx, ये हमने लेट किया था dv/dx इज इक्वल टू, जब ये टर्म हमारी दूसरी तरफ जाएगी यानी कि मल्टीप्लाई में जाएगी तो इस टर्म से ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, होगी नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का c1 x+1 की पावर 4, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दोबारा करना पड़ेगा, इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन,
यहाँ पे क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेट, यहाँ पे हमारी इक्वेशन, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लो, इक्वेशन थर्ड, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, v इज इक्वल टू माइनस का 1/4x, यही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साथ में, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 1/5 c1 x प्लस 1 की पावर 5 प्लस का c2, ये आ रही है हमारे पास। अब देखो ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारी y इज इक्वल टू v e की पावर x, ये हमारी थी इक्वेशन सेकंड। अब ये जो आपकी v की वैल्यू आई है, अब आपको ये अपनी v की वैल्यू पुट करनी होगी इक्वेशन सेकंड में, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अभी हम पहले इसे नोट कर लेते हैं, पुट कर देंगे हम अपनी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 1/4x प्लस का 1/5 c1 x प्लस 1 की पावर 5 प्लस का c2 e की पावर x। अब अगर आप चाहो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 1/4x e की पावर x प्लस का 1/5 c1 e की पावर x प्लस 1 की पावर 5 प्लस का c2 e की पावर x। यानी कि आपको यहाँ पे जो आंसर है आप कोई सी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए फाइनल आंसर, ये दोनों ही आपके फाइनल आंसर किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, तो आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन। सो गाइस आज के लिए इतना है। मुझे पता है क्वेश्चन लेंथी था, बट हाँ इसके जितने भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में लॉन्ग 15 नंबर का आता है या 25 नंबर का आता है, आपको ये जो क्वेश्चन है उन्हीं में देखने को मिलेंगे, अगर देखने को मिलेंगे तो। अभी ये आप कर लीजिए अच्छे से, कल हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।